बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 12। इसमें यह है कि प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है क्या कि ये जो हमारे पास आइडेंटिटीज़ हैं इनको हमने जो है वो प्रूव करना है। ये 6 आइडेंटिटीज़ हैं, तो बारी बारी हम इनको जो है वो प्रूव करते हैं। अब सबसे पहली जो हमारे पास आइडेंटिटी है वो क्या है? फर्स्ट इज़ एप्सिलॉन आई जे के, एप्सिलॉन आई जे के डेल्टा जे के। इसको हम क्या प्रूव करना चाहते हैं? दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये किसके इक्वल है? ज़ीरो के इक्वल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? दिस मे बी रिटन एज एप्सिलॉन आई जे के, और ये हमारे पास क्या है? जे के है। और डेल्टा हमने पढ़ा था कि ये सफिशिएंट ऑपरेटर कहलाता है। ये जे के है, ये भी जे के है, तो इसकी जगह पे हम जो है वो जे और ये जे लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? जे लिख सकते हैं। अब अगर ये बात समझ नहीं, तो इससे पहले वीडियोस के अंदर जो है वो ये सफिशिएंट ऑपरेटर के तौर पे इसकी बात करके आ चुके हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें, ये जे जो है वो डबल आ गया, तो ये क्या बन गया? समेशन इंडेक्स। समेशन इंडेक्स है, और क्योंकि हम बात जो कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? हमारे पास कार्टेशियन टेंसर की बात है, तो उस सूरत में हम जो है वो इसका समेशन लिखें तो ये लिखा जाएगा एप्सिलॉन आई 11 प्लस एप्सिलॉन आई 22 प्लस एप्सिलॉन आई 33 है। अब ये बेसिकली क्या है? हमारे पास अल्टरनेट सिंबल है, और अल्टरनेट सिंबल्स में 3 आंसर्स थे। एक था 1, एक -1 और 0। क्योंकि और उसमें हमने ये बात की थी कि अगर ये सेम आ जाए तो उसका आंसर किसके इक्वल आता है? 0 के इक्वल आता है। तो इस तरह ये क्या आ जाएगा? 0 + 0 + 0 इज़ इक्वल टू 0। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के इक्वल ही आ जाएगा। इसी तरह अगर हम सेकंड को जो है वो प्रूव करना चाहें, तो सेकंड क्या है? सेकंड ये है कि एप्सिलॉन आई जे के, एप्सिलॉन आई जे के, इसको हम प्रूव करना चाहते हैं कि ये किसके इक्वल है? ये 6 के इक्वल है। ये हम जो है वो प्रूव करना चाहते हैं। अब इसको 6 के इक्वल प्रूव करना है स्टूडेंट्स, तो हम सबसे पहले जो ये अभी हमने एक रिज़ल्ट जो है वो लिखा, उसको जो है वो लिखते हैं, और उसके अंदर जो है ये चेंजेस लेके आते हैं। और उसको लिखने के लिए हम क्या कहते हैं? वी नो दैट। हमने इससे पहले जो रिज़ल्ट प्रूव किया था वो अभी मैं लिख रहा हूँ, और वो रिज़ल्ट था एप्सिलॉन आई जे के, एप्सिलॉन आई जे के, एप्सिलॉन एल एम के, एप्सिलॉन एल एम के, दैट इज़ इक्वल टू डेल्टा आई एल डेल्टा जे एम, डेल्टा आई एल डेल्टा जे एम माइनस डेल्टा आई एम डेल्टा जे एल, डेल्टा आई एम डेल्टा जे एल। ये रिज़ल्ट स्टूडेंट्स अब आपको जो है वो क्या करना होगा? याद रखना होगा, जो कि इससे पहले वीडियो के अंदर हमने इसी रिज़ल्ट को प्रूव भी किया। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखो, इसके अंदर अगर इसका प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है तो हमें क्या करना है? इस L को भी आई रिप्लेस कर देना है, और M को भी जे रिप्लेस कर देना है। ठीक है, क्या है? तो हम L को I और M को J सेट करते हैं। सेटिंग L इज़ इक्वल टू I, सेटिंग L इज़ इक्वल टू I एंड M इज़ इक्वल टू J। ठीक है जी, तो ये फिर क्या बन जाएगा? ये हमारे पास आएगा एप्सिलॉन आई जे के, एप्सिलॉन, ये जो मैं दोबारा चलें इसको लिख के फिर रिप्लेस करता हूँ, डेल्टा आई एल डेल्टा जे एम डेल्टा आई एम डेल्टा जे एल। एल को आई से रिप्लेस करना है, ये क्या? आई और ये आई आ जाएगा। एल को आई से रिप्लेस कर दिया।
और m को j से रिप्लेस करना है, m को j से। इधर m है, ये j आ जाएगा, इधर m है, ये हमारे पास j आ जाएगा। ये जो रिलेशन थी हमारे पास स्टूडेंट्स, इस रिलेशन के अंदर हमने रिप्लेस किया किसको, l को i से और m को j से रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने के बाद अब आप ये देखो कि ये जो डेल्टा आई आई और डेल्टा जे जे है, ये देखें इसमें हम एक रिज़ल्ट जो है वो प्रूव करके आए थे। मैं इसको दोबारा जो है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि डेल्टा आई जे बेसिकली होता किसके इक्वल है। यहाँ पे मैं एक ये रिज़ल्ट जो है वो प्रूव करता हूँ कि हमारे पास डेल्टा आई जे को अगर हम डिफ़ाइन करें तो डेल्टा आई जे किसके इक्वल होता है, दैट इज़ इक्वल टू 1 if I is equal to j and 0 if I is not equal to j। ठीक है, फिर क्योंकि ये सेम है, हमने डेल्टा आई आई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये सेम होने की वजह से ये समेशन इंडेक्स आ जाएगा और इसको आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा 1 1, डेल्टा 2 2 और डेल्टा 3 3। और सेम होने की वजह से ये क्या आएगा, 1 + 1 + 1 दैट इज़ इक्वल टू 3। एक तो रिज़ल्ट हम यहाँ पे ये वाला जो है वो रिज़ल्ट यूज़ करेंगे। दूसरा ये है कि डेल्टा आई जे डेल्टा जे आई, डेल्टा आई जे डेल्टा जे आई, इसको आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा आई आई लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी हम एक प्रॉपर्टी जो है एक वीडियो के अंदर जो है इस प्रॉपर्टी को जो है वो प्रूफ करके आए हैं, जिसके मुताबिक इसे डेल्टा आई आई और वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो भी 3 के इक्वल आ जाएगा। बहरहाल ये हम वैल्यूज़ जो हैं, ये वाली वैल्यूज़, इनको जो है वो स्टूडेंट्स क्या करें, इसके अंदर जो है वो रिप्लेस करें। तो उस बुनियाद पे ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज़ इक्वल टू 3 × 3 माइनस, और ये डेल्टा आई आई आ गया। 3 3 क्या होते हैं, 9 में से 3 को माइनस कर दें तो ये क्या आ जाएगा, 6, और यही हमें जो है वो प्रूव करना था। तो ये स्टूडेंट्स हमारी जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो प्रूव हुई। अब हम जो है वो थर्ड प्रॉपर्टी को जो है वो फाइंड करते हैं। क्या करेंगे, थर्ड प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे। उसके लिए भी इस रिज़ल्ट को लेके चलेंगे और इस रिज़ल्ट के अंदर ही जो है वो चेंज लेके आएंगे। अच्छा, थर्ड प्रॉपर्टी के लिए दोबारा हम जो है ये लिखते हैं, वी नो दैट कि एप्सिलॉन आई जे के एप्सिलॉन एल एम के दैट इज़ इक्वल टू डेल्टा आई एल डेल्टा जे एम माइनस डेल्टा आई एम डेल्टा जे एल। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो इसमें क्या चेंज है, ये जे एल जो है वो उसी तरह है, के उसी तरह है, सिर्फ एम को रिप्लेस किया है और एम को जे के इक्वल रिप्लेस किया है। ठीक है, सेट m इज़ इक्वल टू जे, जहाँ पे m है वहाँ पे हमने क्या किया, j को रिप्लेस कर दिया। मैं इधर ही अगर कर दूँ तो इधर क्या आ जाएगा, j, जहाँ पे m है वहाँ पे क्या आ गया, j, जहाँ पे m है वहाँ पे क्या आ गया, ये j आ गया। ठीक है जी, तो ये फिर क्या बना ये स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ जाएगा एप्सिलॉन आई जे के एप्सिलॉन एल जे के, एप्सिलॉन एल जे के इज़ इक्वल टू डेल्टा आई एल और डेल्टा जे जे माइनस डेल्टा आई जे डेल्टा जे एल। अच्छा, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये देखें, ये डेल्टा जे जे, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, 3 लिख लेंगे।
तो ये क्या बनेगा, डेल्टा आई एल और ये हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस इन दोनों से कंबाइंड रिज़ल्ट लिखेंगे तो डेल्टा आई एल आ जाएगा। ये हम प्रॉपर्टी पहले जो है वो पढ़ के आ चुके हैं। इसका मतलब ये आ गया 3 डेल्टा आई एल माइनस डेल्टा आई एल, तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आई एल, और यही हमें जो है वो प्रूफ करना था। तो ये हमारे पास जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी है, ये थर्ड प्रॉपर्टी है। इसके बाद जो है वो हम क्या करते हैं, फोर्थ रिज़ल्ट को जो है वो प्रूफ करते हैं। किस रिज़ल्ट को प्रूफ करेंगे, फोर्थ को। अच्छा, फोर्थ रिज़ल्ट को भी जो है वो स्टूडेंट यहीं से जो है वो हम लेके चलेंगे। फोर्थ रिज़ल्ट बेसिकली क्या है, एप्सिलॉन आई जे के, एप्सिलॉन आई जे के, एप्सिलॉन एल एम के डेल्टा जे एम, ये हमने प्रूव करना है 2 डेल्टा आई एल के इक्वल। ये किसके इक्वल, 2 डेल्टा आई एल के इक्वल हमने इस रिज़ल्ट को जो है वो प्रूव करना है। तो इसमें स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है ये हमारे पास एप्सिलॉन आई जे के, एप्सिलॉन एल एम के और डेल्टा जे एम। अब इस जगह पे हम जो है वो इस फार्मूला को जो कि हम जानते हैं वो लिखेंगे और साथ डेल्टा जे एम लिख देंगे, और आई जे के और एप्सिलॉन एल एम के, ये हमने रिज़ल्ट जो है वो स्टूडेंट पढ़ा। इस रिज़ल्ट को लिखते हैं तो ये रिज़ल्ट हमारा क्या आएगा, डेल्टा आई एल डेल्टा जे एम, डेल्टा आई एल डेल्टा जे एम माइनस डेल्टा आई एम और डेल्टा जे एल। ये वो रिज़ल्ट है जो कि हम प्रूव करके आ चुके हैं, और साथ डेल्टा जे एम जो है वो लिख दिया। अब हमने क्या करना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। डेल्टा आई एल डेल्टा जे एम को डेल्टा जे एम से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसी तरह डेल्टा आई एम डेल्टा जे एल डेल्टा जे एम ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है जी। इसके बाद अब यहाँ पे हम ये देखें, ये जो जे एम है इसको हम जो है वो स्टूडेंट्स क्या लिख सकते हैं, ये डेल्टा आई एल, यहाँ हम प्रॉपर्टी पढ़ के आ चुके हैं, और ये जे लिख लें या एम लिख लें, एम डेल्टा एम माइनस, और ये जे एल और जे एम है तो ये एल एम आ जाएगा, डेल्टा आई एम और जे ख़त्म होके एल एम आ जाएगा या एम एल आ जाएगा, एम एल आ गया। फिर ये तो अब एक जैसे हैं, तो इसकी जगह पे हम लिख लेंगे 3 जो कि अभी प्रॉपर्टी प्रूव की है, माइनस इसको कंबाइन करके लिखें तो डेल्टा आई एल लिखा जाएगा। ठीक है जी। तो ये बन गया 3 डेल्टा आई एल माइनस डेल्टा आई एल 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आई एल। ठीक है जी। तो इस तरह ये हमें जो है जो फोर्थ प्रॉपर्टी थी वो भी हमने जो है वो प्रूव की। फिर हमारे पास स्टूडेंट्स ये फिफ्थ प्रॉपर्टी है। फिफ्थ प्रॉपर्टीज़ में हमने ये प्रूव करना है कि इनके प्रोडक्ट सेम रहते हैं। ठीक है, इनके प्रोडक्ट जो हैं वो क्या रहते हैं, वो सेम रहते हैं। इसको हम प्रूव करते हैं। यानी कि ये जो हमारे पास है एप्सिलॉन आई के एस एप्सिलॉन एम पी एस, ये इक्वल रहेगा एस आई के एस एम पी, ये इक्वल रहेगा के एस आई एप्सिलॉन पी एस एम के। ये हम जो है वो तीनों रिजल्ट्स को क्या करना चाह रहे हैं, इक्वल जो है वो प्रूव करना चाह रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आप ये देखें तो आई
आई के एस और एम पी एस, एम पी एस। अच्छा, अब आई के एस एम पी एस ये क्या है? एस आई के, ये देखें, ये एस आई के और ये एस एम पी और ये के एस आई के एस आई और ये पी एस एम, यानी कि ये साइक्लिक में सेम है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं हुई। तो इसकी रीज़न लिख लेंगे, ए साइक्लिक परमुटेशन ऑफ सफिक्सेस डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू। ए साइक्लिक परमुटेशन ऑफ सफिक्सेस, परमुटेशन ऑफ फिक्सेस, किसके? फिक्सेस इन एप्सिलॉन आई जे के, इसके अंदर जो है वो अगर साइक्लिक परमुटेशन रहती है तो इसमें इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू, डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू, इसकी वैल्यू जो है उसको चेंज नहीं करती, इसलिए ये क्या रहेंगे? ये आपस में इक्वल रहेंगे। अच्छा, इसके बाद हमारे रह गया है ये सिक्स्थ प्रॉपर्टी है। अब हम इस सिक्स्थ प्रॉपर्टी को जो है वो यहाँ पे प्रूव करते हैं। सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट्स? के 1/2 एप्सिलॉन आई जे के एप्सिलॉन आई जे एल, ए एल को हमने प्रूव करना है कि ये ए के इक्वल है। तो लेफ़्ट हैंड साइड हम कंसिडर कर लेते हैं और राइट हैंड साइड को प्रूव कर लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड क्या है? 1/2 एप्सिलॉन आई जे के एप्सिलॉन आई जे एल और ए एल है, ठीक है जी। और इसे हम जो है वो आगे रिज़ल्ट को यूज़ करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखो, ये जो एप्सिलॉन आई जे के और एप्सिलॉन आई जे एल, आई जे के और आई जे एल, ये हमने रिज़ल्ट को पढ़ा है। इसमें एप्सिलॉन आई जे के और एल जे के, ठीक है। चेंज कहाँ पे है? ये हमारे पास अगर रिज़ल्ट देखें तो ये किसके इक्वल आता है? आई एल के इक्वल आता है, दैट इज़ इक्वल टू आई एल, यानी कि जे के जो है वो आपस में कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है, सेम कैंसिल हो रहे हैं, बाकी रिज़ल्ट आएगा। इसमें जो सेम है वो क्या है? एक आई है और एक जे है, ये कैंसिल होके तो बाकी जो है वो स्टूडेंट्स, इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा के एल या एल के, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा के एल, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा के एल आएगा और साथ क्या आ जाएगा? ए एल आ जाएगा। अच्छा, ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो ये आ गया डेल्टा के एल ए एल। और डेल्टा हमने पढ़ा था कि ये कौन सा ऑपरेटर है? सफिशिएंट ऑपरेटर है। तो अब ये एल ख़त्म होके यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या रह जाएगा? के रह जाएगा, तो ये ए के आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा? ए के। और यही हमें जो है वो क्या करना था? इसको प्रूव करना था। तो ये थी हमारे पास स्टूडेंट्स एक एग्ज़ाम्पल थी जिसमें ये 6 पार्ट्स थे और ये एमसीक्यूज़ के हवाले से भी जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, ख़ास तौर पे पीपीएससी वगैरह के एग्ज़ाम्स वगैरह के हवाले से, या आप लोगों का ये जो बीएस प्रोग्राम में एमसीक्यूज़ आते हैं उस हवाले से भी ये काफ़ी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारी स्टूडेंट्स बुनियादी बातें जो है वो मुकम्मल हो गई हैं। अब हम टेंसर्स को लेके चलेंगे और आगे जो एक दफ़ा हमने जितनी भी बुनियादी बातें थी वो कर लीं, अब टेंसर्स आगे हम पढ़ेंगे। फिर ज़ीरो ऑर्डर टेंसर क्या होता है, जैसे स्केलर है तो स्केलर को ज़ीरो ऑर्डर टेंसर कहते हैं।
फिर ये है कि हमारे पास वेक्टर्स हैं, वो फर्स्ट ऑर्डर जो है वो टेंसर हैं, एंड सो ऑन, आगे जो है वो इसकी डिस्कशन को चलती जाएगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।